जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ऐसा ही होता है ना, ये भजन तो चेतावनी भजन है ना। ना तू पुरणी ना छा बंदिया, ना प्योरेणा ना मां बंदिया, हर सैने आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। ना तू पुरणी ना छा बंदिया, ना प्योरेणा ना मां बंदिया, ना तू पुरणी ना छा बंदिया, ना प्योरेणा ना मां बंदिया, हर सैने आखिर मुक जाना, हर सैने आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। ना तू पुरणी ना छा बंदिया, ना प्योरेणा ना मां बंदिया, तू मोते रब रब करदा है, तू कदे अंदरों भी करे आकर, तू मोते रब रब करदा है, कदे अंदरों भी करे आकर। आगे क्या है आप लोगों को याद हो गई बता, मुझे पूरा याद नहीं है। ये दावे वादे सब बंदिया दो पल नो मार मुका जाते, ये दावे वादे सब बंदिया दो पल नो मार मुका जाते, तू मैनू मार मुका बंदिया, तू मैनू मार मुका बंदिया, हर सैने आखिर मुक जाना, हर सैने आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। ना तू पुरणी ना छा बंदिया, ना प्योरेणा ना मां बंदिया, ना तू पुरणी ना छा बंदिया, ना प्योरेणा ना मां बंदिया। जो फुल सवेरे खिलदे ने वो सामानों मुरझा जाते, जो फुल सवेरे खिलदे ने वो सामानों मुरझा जाते, जो फुल सवेरे खिलदे ने वो सामानों मुरझा जाते, जो फुल सवेरे खिलदे ने वो सामानों मुरझा जाते। आगे क्या है मुझे पूरा भजन आता नहीं भाई, बोलो एक पंक्ति बोलो क्या है इस भजन का? आप दूसरी पंजाबी बोल रहे हो, साथ समझ नहीं आऊंगी क्या बोले। जे फुल सवेरे खिलदे ने वो सामानू मुरझा जाते, जो फुल सवेरे खिलदे ने वो सामानू मुरझा जाते, जो फुल सवेरे खिलदे ने वो सामानू मुरझा जाते, जो फुल सवेरे खिलदे हैं वो सामानू मुरझा जाते। ओ वादे दुनिया दे, ताने वादे दुनिया दे, दो पल विच होश मुका जांदे। यह रिश्ते नाते सब बंदिया दो पल विच होश उड़ा जांदे, यह रिश्ते नाते दुनिया दे दो पल विच होश उड़ा जांदे। तू मैनू मार मुका बंदिया, तू मैनू मार मुका बंदिया, हर सैने आखिर मुक जाना, हर सैने आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। ना तू पुरणी ना छा बंदिया, ना प्योरेणा ना मां बंदिया, ना तू पुरणी ना छा बंदिया, ना प्योरेणा ना मां बंदिया। अज मिट्टी पैरा थल्ले है, कल मिट्टी है ठातू होना, अज मिट्टी पैरा थल्ले है, कल मिट्टी है ठातू होना। जब पता है सबने तुर जाना, फिर कदे लई रोना रोना, जब पता है सबने तुर जाना, फिर कदे लई रोना रोना। कुल तीन हथ तेरी था बंदिया, कुल तीन हथ तेरी छा बंदिया, हर सैने आखिर मुक जाना, हर सैने आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। ना तू पुरणी ना छा बंदिया, ना प्योरेणा ना मां बंदिया, ना तू पुरणी ना छा बंदिया,
इसको तो गा गा करके किसी अपने घर के अंधेरे कोने में जाकर अपने स्वभाव को लात मारते हुए रोना चाहिए। ये वास्तविक भजन तब होगा, तबले के तान पर, बांसुरी के सुर पर कैसियो बजावे, वहां से तुम ताली बजाकर ठुमका गाते गाते हंसते हंसते नाचो, तो ये भजन का उपहास। भाव को देखो, उस भाव के अनुसार अपने हृदय को कंपैरिजन करो। मैं कहा हूं, भजन क्या कह रहा है। यदि तुम्हारा भाव और भजन का भाव मिल रहा है तो इसी हिसाब से तुम अभिव्यक्तियां दो, तो बात बनेगी। भैया कहोगे तुर जाना, क्या बोलते हैं, जब सबने तबे तुर जाना, फिर कदे रही रोला धोना, फिर नाच गान करते। ये भजन का उपहास है, ये भजन की अभिव्यक्तियां नहीं है। व्यक्ति को इन व्यर्थ के समयों को गंवाकर जीवन यूं ही बीता हुआ देखकर रोना चाहिए। हाय ठाकुर का भजन मैंने किया नहीं, न जाने कितने वर्ष, कितना समय, कितनी अवस्था ऐसे बिना भजन करते करते बीत गई। संसार के विषयों को खाते खाते, उन स्वाद को भीतर लेते लेते, संसार की व्यर्थ की उपाधियों को अपना बनाते बनाते, जो कभी किसी के नहीं हुई उनको ही अपना मान करके अपना सर्वस्व उनको न्यौछावर करते करते आधे से ज्यादा उम्र बीत गई। अब तो अरे मेरे मूर्ख मन चेत जा, भगवान के भजन कर ले, भगवान के चरणों में अपनी प्रीति जगा दे। यह भजन की प्रक्रिया। जिज्ञासा परीक्षित की सुखदेव स्वयं प्रकट हुए, ठाकुर जी के अवतार प्रकट होकर बैठते हैं, प्रश्न पूछते हैं, मैं मरणशील हूँ 7 दिन में, क्या करूं, क्या मेरा वास्तविक कर्तव्य है, क्या मैं घर बनाऊं, क्या मैं कोई बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाऊं, या मैं पढ़ लिख कर कोई इंजीनियर डॉक्टर बनूं, या कोई कुछ अन्य उपाधियों को ग्रसित करके अपने आप को संसार में बहुत बड़ा व्यक्ति दिखाऊं, ये करूं क्या। सुखदेव कहे, राजन परियाने सते प्रश्न कृतो लोक हृतं निप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिशो यः पर। राजन, आपने जो प्रश्न पूछा है यह तो सभी के हित का है। यह प्रश्न ही कल्याण का एकमात्र साधन है। प्रश्न करने मात्र से सबका कल्याण हो जाता है। राजन देखो, तुमने पूछा कि मरणशील जीव का परम धर्म क्या है, तो सुनो, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ऋषरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च ते छता वयम्। बोले हे राजन, केवल सभी जीव के भीतर बैठे हुए परमात्मा, सबके ईश, सबके मालिक श्री हरि भगवान के गुणों का श्रवण। 3 विधियां बताई भगवान के भजन करने को। पहला बताया, राजन यदि कोई सुनाने वाला होवे तो भगवान के गुणों का श्रवण करो। सुनने से ही पाप आता है, सुनने से ही पुण्य भी करने की प्रेरणा जगती है। सुनने से ही पाप आता है भैया। कान और आंख ये पाप के द्वार हैं, प्रमुख द्वार हैं। पहला द्वार है आंख, दूसरा द्वार है कान। जैसा आप श्रवण करोगे तद अनुरूप भीतर चिंतन होगा, फिर वैसे ही गुण उसको प्राप्त करने की लालसा आपके कर्म में प्रवृत्त होकर आपको कुसंग और दुसंग में ले जाएगा। एक वैज्ञानिक क्रिया है। क्या करो, पहले तो सुनो कि भगवान, वो भगवान जो जिसकी भक्ति केवल हृदय में आने मात्र से सभी पाप खत्म होते हैं, ऐसे भगवान के गुणों का श्रवण करो। सुनाने वाला हो तो यदि तुम्हारे पास कोई सुनाने वाला न मिले तो क्या करो, उनके नाम का कीर्तन करो। कीर्तन कर करके उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का, उनके स्वरूप का भीतर ध्यान करो, स्मरण करो, जिससे तुम इस मौत से, इस काल से सदा निर्भय हो जाओगे मेरे राजन। जन्म लाभ पर पुंसामंते नारायण स्मृति खडवांगो नाम राजर्षिर ज्ञाते यत्तामिहायुष। हे राजन, तेरे पास तो 7 दिन है, कंफर्म है। यू विल डेफिनेटली बी अलाइव 7 days इन दिस वर्ल्ड। तुम 7 दिन में तो जियोगे ही जियोगे। तुमको 7 दिन के भीतर कोई नहीं मार सकता। तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो। लेकिन इस संसार का कलयुग के कलमश से ग्रसित जीव पता नहीं कब जाएगा, कब मरेगा, किसी को नहीं पता भैया। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, मरण सुधारना है तो केवल बुढ़ापा मत सुधारो, प्रत्येक क्षण सुधारो, क्योंकि मौत की कोई गारंटी नहीं है कब आ जाए। मौत इनविटेशन देकर नहीं आता, मौत आपको बताकर नहीं आती, मौत आपको कहकर नहीं आएगी मैं अब आने वाले हूं, तुम तैयारी करो, तुम पहले आंख मुंह तक आ जाओ। मौत नहीं कहेगा। मौत जब भी आएगा तुमको बताकर नहीं आएगा प्यारे।
कभी भी जब तक तुम्हारे शरीर में भोग की स्थिति खत्म हो जाएगी तब तुमको निकलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा डेफिनेटली। फिर कोई भी आपको नहीं रोक सकता। मौत कभी सूचना देकर नहीं आती राजन, कभी भी आ सकती है। संसार आप तो भाग्यशाली हो, 7 दिन 7 रात आप जियोगे, आपके पास तो बहुत समय है। आप भगवान के भजन करके, भगवान के गुणों का श्रवण करके, भगवान की लीलाओं का मनन करके, भगवान के नाम का कीर्तन करके उस ईश्वर के पास पहुंच सकते हो। क्योंकि भगवान के दर पर जाने के लिए उनकी 1 मिनट की भक्ति, 1 घड़ी की भक्ति, 1 सेकंड की भक्ति भी बहुत काफी है। क्योंकि जीत की वही गति होती है जो अंतिम समय पर उसकी मन की स्थिति होती है। गति आपको कोई पिंडदान देवे ना देवे इससे नहीं होगी भैया। गति तब भी नहीं होगी जब आपके पास कोई रुपया, धन संपत्ति, पैसा हो, या आपका दान किया गया हो, कोई धर्म किया गया हो, उससे आपकी गति नहीं होगी। उनकी गति स्वर्ग और नरक तक होगी या पितृलोक तक होगी। 3 ही लोक हैं। भगवान की भक्ति के अलावा यदि कर्म कांडों पर आप जाकर के दान पुण्य आदि आदि क्रिया कर्म करके अपने जीवन को जी रहे हो, समझना दान पुण्य का प्रभाव एकमात्र है, वह है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक की परिभाषा हमने कल बताई, क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति। ये तो नैनीताल के होटलों जैसा है स्वर्गलोक। बहुत सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है वहाँ, किसी की कमी नहीं है। एसी भी है, वूफर भी है, टेलीविजन है, बड़ी बड़ी एलसीडी लगी है, अब आपकी सेविकाएं भी हैं। लेकिन वो लोग आपको सेवा तभी नहीं देखेंगे कि आप गरीब घर से आए हो, सेठ घर से आए हो। आपने चेक इन किया है, आपने उस रूम का रेंट दिया है, जब तक वहां रहोगे वो वेटर जितने भी वहां के सर्विसमैन हैं सर्विस टैक्स से लेकर आपकी सब सुविधाएं आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जेब में जितना पैसा हो उतना ही आपको प्रोवाइड करेंगे। पैसा खत्म होते ही 5 स्टार होटल वाले या किसी भी होटल वाले आपको वहां ठहरने को नहीं देंगे। ऐसा ही स्वर्ग में है। जितना आपका दान पुण्य है, उन पुण्यों के परिणाम को भोग करने के लिए आप स्वर्ग के उस भोग शहर में जाते हो। नरक में आप अपने पाप भोगने जाते हो। पृथ्वीलोक में क्या करते हो? जो अन्य धर्म क्रिया करने वाले लोग जाते हैं। परंतु भगवान का जो अक्षय धाम किसी को नहीं मिलता। अक्षय धाम तो उसी को मिलता है जो भगवान को स्मरण करके अंतिम समय में भगवान की गति को प्राप्त हो जाता है। तो राजन, जीव की गति उसकी मन की अंतिम समय की स्थिति पर डिपेंड करता है। यदि अंतिम समय अपने नाती पोते पर आसक्ति हो गई, समझना अगले जन्म में उस नाती पोते के चारों ओर बनने वाला कोई कीड़ा, कोई कुकुर, कोई गधा, कोई बैल भी आप बन सकते हो। गारंटी नहीं कि आप इंसान बनोगे। इंसान का चोला मिलेगा गारंटी नहीं है। यदि आपके घर में ही आसक्ति होगी तो घर का कोई कीड़ा बन जाओगे कोने में, घर की रखवाली करने वाले कोई कुकुर बन जाओगे। अंतिम समय की मन की स्थिति के अनुसार मनुष्य की योनि होती है भैया। इसीलिए राजन, न जाने जीव कितना कितना यत्न प्रयत्न करता है अंत में भगवान स्मरण आ जावे, परंतु अंत में भगवान तभी स्मरण आता है जब उसके हृदय में भगवान की भक्ति पहले से ही विराज हो या उसके स्वभाव का विषय भगवान की भक्ति हो। राजन, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। 7 दिन हैं, 7 दिन बहुत अधिक हैं। खड़वांग नाम के राजा ने तो केवल 2 घड़ी में ही भगवान का नाम सुमरण करके अपनी गति को प्राप्त कर गए थे। 2 घड़ी का मतलब कितना होता है? 2 घड़ी 24 दूनी 48 मिनट। 24 मिनट की एक घड़ी होती है ना, 48 मिनट में ही खड़वांग नाम के राजा ने सब पाप को क्षय कर दिया, भगवत धाम प्राप्त कर गए भैया। इसीलिए हे राजन, तुम भगवान का ध्यान करो। परीक्षित पूछे गुरुदेव, भगवान का ध्यान कैसे करें? भगवान का ध्यान करने की मुझे विधि नहीं है। अभी तक राजकाज करता आया हूँ, प्रशासन का कार्य देखा है, ध्यान मैंने किया नहीं, मन चंचल था, व्यवस्थाओं में लगा रहा। तब सुखदेव बोलते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मन संधारयो दिय। राजन सुनो, भगवान के ध्यान करने की 2 विधियां हैं। एक कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा कहते हैं निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में सब चीज का निषेध करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। मेरा ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, अंत में जो बचेगा वो मेरा। ये इसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग। मेरा संसार नहीं, शरीर नहीं, शरीर के भीतर जो बैठा चेतन तत्व विद्यमान होगा उसी के साथ अपनी ध्यानावस्था, अपनी स्वरूपावस्था को साम्य में लाना, उस स्थिति को कहते हैं निवृत्ति मार्ग। वहां पर संसारियों का कोई नहीं।
निवृत्ति कहते हैं छोड़ना, सब कुछ छोड़ो। एक तरफ से आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सब छोड़ दो। संसार बाहर दिख रहा है वो तो छुट्टा ही हुआ है, अपना भी पॉजेस किया हुआ बॉडी छोड़ो। भीतर जो बचेगा हूँ जिसको कहते हो मैं, एक्चुअल माइंडनेस, उसको प्राप्त करना या उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा का चिंतन करते करते उसी ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त कर लेना, ये निवृत्ति मार्ग है। और दूसरा प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में क्या है? सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये प्रवृत्ति मार्ग है। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेवमय जगत, ये सूत्र हैं प्रवृत्ति मार्ग के। यहाँ दुनिया में मेरे ठाकुर के अलावा कुछ नहीं है। यदि हवा चल रही है तो शीतलता के रूप में मेरा कन्हैया है। यदि पानी चल रहा है तो वहां भी पानी के भीतर तृप्ति दान देने वाला गुण मेरा कन्हैया का है। यदि पत्थर भी कठोर बना हुआ है तो कठोर बनी हुई गुण किसका है? मेरे ठाकुर का है। यदि कोई चल फिर रहा है तो कौन है? कन्हैया है। बोल भी रहा है तो वाणी बन करके वाणी गुणानु, क्या कहते हैं? यही तो बोले ना ध्रुव। ध्रुव ने भगवान के दर्शन करने के बाद जब चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त किया, उनके दर्शन करने के बाद आंखें डबडबा गई, नहीं बोल पाए। ठाकुर ने कृपा किया, शंख से स्पर्श करा दिया। अब वेद स्तुति करने लगे ध्रुव। ध्रुव कहे योऽन्तः प्रविश्य मिम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीववत् किल शक्तिधरा स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बड़ी सुंदर स्तुति करी है प्रवृत्ति मार्ग की। क्या कहने लगे ध्रुव? हे ठाकुर, मैं अबोध बालक हूँ, 5 वर्ष का। मैं कुछ बोल पाऊं तो मेरी जीवा मेरे साथ नहीं देगी, अभी तुतलाती है, तो बोलूं कैसे? मुझे कोई मंत्र तंत्र यंत्र नहीं आता। बस हाँ, अब मैं बोल पा रहा हूँ, कुछ भीतर मेरी वाणी में प्रवेश करके आप ही शब्द रूप में आ रहे हो। ये भक्तों की दिशा। मेरे भीतर से कोई अच्छा शब्द निकल रहा है, स्तुति है, कोई छंद निकल रहे हैं, तो ये छंद भी आप हो, शब्द भी आप हो, स्तुति भी आप हो, स्तुति लेने वाले भी आप हो, स्तुति करने वाले भी आप हो, कराने वाले भी आप हो। आपके लिए ही स्तुति है।